हेलो स्टूडेंट। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम चैप्टर पढ़ेंगे आपका प्लान डेवलपमेंट, जो कि आपकी सेकंड बुक है। सेकंड बुक का जो सेकंड चैप्टर है उसी का। इस चैप्टर में से हमें क्वेश्चन करना है आज प्लानिंग कमीशन के बारे में। तो प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग के बारे में हम जानेंगे। देखिए, योजना आयोग जो आपका है, जैसे ही आपका भारत आज़ाद होता है, भारत को आज़ाद करने के बाद भारत के विकास की बात होती है। ठीक है। तो विकास के लिए हमने अपना एक आयोग बनाया, जिसको हमने मतलब मार्च 1950 में बनाया था, जिसका नाम है प्लानिंग कमीशन। और इसके जो चेयरमैन थे पहले, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। और अभी भी यही है कि जो प्लानिंग कमीशन है, वैसे तो प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी प्लानिंग कमीशन जो होता है आपका, उसके जो जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। यानी कि जो मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन बना था, उसके जो पहले चेयरमैन थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, प्लानिंग कमीशन है क्या? देखिए, प्लानिंग कमीशन का काम क्या है कि इंडिया के लिए डेवलपमेंट के लिए प्लान करना। जैसे कि मान लीजिए, आपको पता होगा सोवियत यूनियन जो है, वहाँ पर एक 5 ईयर प्लान चलता है। 5 ईयर प्लान का मतलब ये होता है कि सोवियत संघ में जब ये प्लान आया था, तो इनका ये था कि 5 साल के लिए हम किस सेक्टर पर ध्यान देंगे, कितने पैसे हम किस सेक्टर पर लगाएंगे, ये होता है आपका 5 ईयर प्लान में। ठीक है। तो उसी तरीके से भारत ने क्या किया, प्लानिंग कमीशन में 5 ईयर प्लान को ऑप्ट किया। यानी कि प्लानिंग कमीशन में जो 5 ईयर प्लान है वो किस देश से लिया गया? सोवियत संघ यानी कि सोवियत यूनियन से लिया गया। सोवियत यूनियन आज के समय में रशिया को कहा जाता है। सोवियत यूनियन पहले बहुत बड़ा देश था, फिर वो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और आज सिर्फ रशिया रह गया है। तो प्लानिंग कमीशन जो आपका है, उसने 5 ईयर प्लान को सोवियत संघ से मतलब एक तरीके से लिया। और यहाँ पर क्या है कि जो सरकार है, यानी कि जो प्लानिंग कमीशन है, वो बस ये करती है कि इसमें हमें ये ध्यान देना होता है कि जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है और जो राज्य की सरकार है, वो किन किन चीज़ों पर काम करने वाली है आने वाले 5 सालों पे। इस तरीके से मान लीजिए उसका बजट क्या होगा, ये सब जो काम होता है वो प्लानिंग कमीशन का होता है। ठीक है। अब देखते हैं मेन फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन, यानी कि एस्टिमेटिंग द रिसोर्सेज एंड कैपिटल ऑफ द कंट्री। यानी कि ये जो संसाधन है हमारे पास, जो भी हमारे पास पैसा है, इसके बारे में बताना एक तरीके से कि कितने संसाधन है, हम किस संसाधन पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करना और एक तरीके से प्रायोरिटी बनाना कि डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं वो किस सेक्टर पर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए जो हमारा पहला वो था, फर्स्ट ईयर प्लान जो था वो कृषि को लेकर के था। तो प्लानिंग कमीशन ने ही ये तय किया था कि हमारे जो स्टार्टिंग के 5 ईयर प्लान होगा वो कृषि पर होगा, और कृषि पर ही हम 5 सालों के लिए ध्यान देंगे। तो ये किसने बनाया था? प्लानिंग कमीशन ने बनाया था। ठीक है। यही होता है मेन वैसे काम किसका? प्लानिंग कमीशन का। प्लानिंग कमीशन का जो नाम है वो 2015 1 जनवरी को चेंज कर दिया गया था, जिसको आज के समय में नीति आयोग कहा जाता है। और इसके हेड अभी भी कौन होंगे? जो अभी के प्राइम मिनिस्टर यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जो है, वो अभी नीति आयोग के प्राइम बोलो सॉरी चेयरमैन है एक तरीके से। और इसका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? राजीव कुमार है। और नीति आयोग की फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती है तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग है, फिर कि नीति वर्ड जो है यहाँ पे उसकी फुल फॉर्म है ये। ठीक है। तो यही था आपका बेसिकली क्या, प्लानिंग कमीशन, जिसका काम है भारत के लिए डेवलपमेंट के लिए प्लान करना कि भारत किस सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देगा, किस सेक्टर पर उद्योग लगाया, फिर कुछ भी मतलब एक तरीके से जिससे भारत का विकास हो सके। इसके अलावा इसका काम ये भी होता है कि ये बजट तय करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कौन कौन से हिस्सों में पैसा खर्च करेगी। ठीक है। चलिए, एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था और जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 से 1956 तक, यानी कि 5 सालों तक चला था। और इसमें जो हमने ध्यान दिया था वो एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया था। इसके साथ ही इसमें क्या करा जाएगा, इसमें जो कुछ भी काम किया जाएगा वो सब कुछ किससे रिलेटेड होगा? एग्रीकल्चर से। यानी कि देखिए, यहाँ पर डैम्स बनाए गए थे, इरीगेशंस के साधन लेकर के आए गए थे, जो किसान थे उनको अच्छे अच्छे फसल के लिए बीज मुहैया कराना, उनको सिंचाई के साधन मुहैया कराना। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के रूप में भाखड़ा नागल डैम जो आपका है, जो बनाया गया था, वो इसी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। ठीक है। इसके अलावा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था आपका, इसका जो मतलब हम मोटिव कहें या फिर जो मोटो कहें, वो था धीमी गति से विकास करना। क्योंकि आप सभी को पता है कृषि जो आपका कार्य है वो एकदम धीमा धीमा ही चलता है, एक बार में ही पूरा नहीं बन पाता, क्योंकि मशीन का काम नहीं है ना ये। खैर, सेकंड 5 ईयर प्लान क्या था? सेकंड 5 ईयर प्लान चलेगा आपका 1956 से लेकर 1961 तक चलेगा। और इसमें जो ध्यान दिया गया था वो भारत की इंडस्ट्रीज पर ध्यान दिया गया था। और इसमें भारत ने क्या किया था कि जो भी बाहर से हम इंपोर्ट कराते थे उनको ऊपर टैक्स बढ़ा दिया था, ताकि भारत के जो भी सामान वगैरह है, जो इंडस्ट्री से जो भी सामान बनेगा, वो लोगों को आसानी से मिल जाए, कम पैसों में मिल जाए, और लोग जो है बाहर की चीज़ें ना खरीदें। तो ये गवर्नमेंट के ज़रिए, इसमें इस प्लान के ज़रिए मतलब एक तरीके से
अपनाया गया था कि हम क्या करेंगे, हैवी ड्यूटी इम्पोज कर देंगे सभी के सभी इंपोर्ट्स पे, ताकि जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो क्या हो सके, प्रोटेक्ट हो सके। खुद ही सोचिए कि मान लीजिए हमारे भारत में टेस्ला कंपनी आ जाती है और हम उस पर हैवी ड्यूटी ना लगाएं, तो हो सकता है कि उस कंपनी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिले और इससे जो हमारा भारत का सेक्टर है कार्स का, वो ख़त्म हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक और बताऊँगा कि माइक्रोमैक्स कंपनी आप लोगों ने सुनी होगी। जो माइक्रोमैक्स कंपनी थी एक समय को बहुत चलती थी, लेकिन जैसे ही भारत में रेडमी, वीवो, ओप्पो के फ़ोन आए, वो माइक्रोमैक्स आज के समय में ख़त्म हो गया। ठीक है, तो यही एक घाटा होता है जब सरकार जो है बाहर की चीज़ों पर अगर हैवी ड्यूटी नहीं लगाती है, हैवी टैक्स नहीं लगाती है, तो वो धीरे धीरे पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं और इसका खामियाजा जो भारत की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको भुगतना पड़ता है। खैर, तो सेकंड 5 ईयर प्लान पूरा का पूरा किस पे था, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज पर था एक तरीके से। और इसके लिए उन्होंने क्या कहता है, इम्पोज हैवी ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स, यानी कि जो भी आयात करी जाएंगी चीज़ें उन पर ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाया गया, ताकि जो भारत के घरेलू उद्योग हैं उनको प्रोटेक्शन मिल सके, उनका सामान ज़्यादा लोग खरीदें, उन पर लोग ज़्यादा ध्यान दें। और सेकंड 5 ईयर प्लान के जो प्लानर थे वो पीसी महाल नोबिस थे। खैर, ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान में डिफरेंस क्या है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, और नहीं समझ आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।